दोस्तों, एक सवाल आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े जख्म, सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी तकलीफें ही असल में इंसान को तोड़ती भी हैं और बनाती भी हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसे आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान था जो बचपन से जवानी तक सिर्फ दर्द, गरीबी और जुल्म सहता रहा, लेकिन उसी दर्द को उसने अपनी ताकत बना लिया, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है डेविड गॉगिंस की, एक ऐसे सैनिक की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे जंगजू की जिसका हौसला और हिम्मत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, आपके रास्ते बंद हैं या आप में हिम्मत नहीं है, तो इस कहानी के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आप भी अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो दिल को हिलाकर रख देती हैं, जो आपके अंदर की आग को रोशन कर देती हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आखिर तक देखें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें हौसला मिलता है कि हम और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अब आइए चलते हैं डेविड के बचपन की तरफ। एक ऐसा बचपन जो एक भयानक सपना था। घर में जुल्म था, बाप का अत्याचार था, गरीबी थी और हर दिन सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने के बजाय मार खाता है, जो सपने देखने के बजाय डर में कांपता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? हर दिन एक नई लड़ाई, हर दिन एक नई रुसवाई। डेविड का बाप उस पर सिर्फ जुल्म ही नहीं करता था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को जहर से भर दिया था। मगर यही जुल्म और अंधेरा एक दिन उसके लिए रोशनी और हिम्मत का सबब बन गया। आपको क्या लगता है, जो बच्चा दिन रात जुल्म सह रहा हो, क्या वो कभी दुनिया का सबसे सख्त सैनिक बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब वो अपने जख्मों को ताकत में बदल दे। स्कूल के दिनों में डेविड न सिर्फ पीछे था, बल्कि पढ़ाई में बिल्कुल नाकाम था। उसे डिसलेक्सिया था, अल्फाज समझने में मुश्किल, मैथ्स में फेल और टीचर्स के लिए वो एक बेकार लड़का था। और ऊपर से उसका वजन भी बहुत ज्यादा था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे फैट बॉय कहते। सोचो, एक बच्चा जो घर में जुल्म सह रहा है, स्कूल में हंसी का निशाना है और अंदर से टूटा हुआ है, क्या उसकी जिंदगी कभी बदल सकती है? मगर उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल उठी। एक दिन डेविड ने टीवी पर यूएस नेवी सील्स का प्रोग्राम देखा। उसने देखा कि किस तरह सिपाही बर्फीले पानी में डूबकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह उनके जिस्म जम रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। और उसी लम्हे डेविड के दिल में एक आवाज गूंजी, यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सील बनूंगा। सोचो, एक लड़का जो वजन की वजह से दौड़ भी नहीं सकता, जो इम्तिहान में पास भी नहीं हो सकता, वो ख्वाब देख रहा है कि मैं दुनिया की सबसे सख्त फौज का हिस्सा बनूंगा। पागलपन लगता है ना? लेकिन हकीकत यही है कि बड़े सपने वही देखते हैं जो अपने अंदर ईमान रखते हैं। और डेविड ने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं। अब शुरू होती है असली कहानी। कहानी जद्दोजहद की, कहानी खुद को तोड़ने और दोबारा बनाने की। उसने वजन कम करने के लिए दिन रात दौड़ लगाई, पुशअप्स किए, पुलअप्स किए और हर दिन अपनी अंदरूनी आवाज से लड़ा जो कहती थी, तुम नहीं कर सकते। मगर डेविड जवाब देता, मैं कर सकता हूं। एक वक्त आया जब उसने नेवी सील्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने उसका सपना तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दिल की हालत सही नहीं है, तुम ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सोचो, जिंदगी भर का दर्द सहकर, खुद को बदलकर और एक कागज का टुकड़ा सब खत्म कर दे। आप क्या करते? हार मान लेते, रोकर जिंदगी गुजार देते। लेकिन डेविड ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने और ज्यादा ट्रेनिंग की और ज्यादा सख्ती बर्दाश्त की। उसने एक उसूल बना लिया, 40% रूल, यानी जब आपको लगता है कि आप और कुछ नहीं कर सकते, हकीकत में आपने अपनी काबिलियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है, बाकी 60% अभी आपके अंदर मौजूद होता है। सोचो, कितना बड़ा सच है ये। हम समझते हैं हम खत्म हो गए हैं, मगर असल में हम में अभी ताकत बाकी होती है। इसी सोच के साथ डेविड वापस आया और इस बार उसने खुद को लोहे की तरह मजबूत कर लिया। उसने इतनी मेहनत की, इतना दर्द सह लिया
कि जब वो नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंचा तो इंस्ट्रक्टर्स भी हैरान रह गए। एक लड़का जो कभी फैट बॉय था अब एक आयरन मैन बन चुका था। और दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में दर्द से गुजरा है, जो अपने जख्मों को ताकत में बदलना चाहता है। आपको क्या लगता है? आपकी जिंदगी मुश्किल है, आपके सपने दूर हैं, आपके रास्ते बंद हैं? सोचो डेविड का दर्द, सोचो उसका बचपन और फिर उसका हौसला। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने दिल और दिमाग से होती है? क्या आपने महसूस किया है कि अक्सर जब हम कुछ करने निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना दिमाग ही हमें रोकता है? ये तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तुम फेल हो जाओगे, छोड़ दो। तो सवाल ये है कि फिर डेविड गॉगिंस ने अपने दिमाग को कैसे काबू किया? उसने इस डर को ताकत में कैसे बदला? यही वो मुकाम है जहां डेविड की जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन और जान तोड़ ट्रेनिंग मानी जाती है। हजारों लोग अप्लाई करते हैं मगर गिने चुने ही पास होते हैं, और उन पास होने वालों में भी ज्यादातर की हिम्मत टूट जाती है। वहां आपको सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं चाहिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत असली इम्तिहान होती है। डेविड ने जब सील ट्रेनिंग शुरू की तो उसके सामने समुंदर की बेरहम लहरें, बर्फीला पानी, नींद से महरूमी, भूखे पेट दौड़ने की सजा और घंटों की मशक्कत खड़ी थी। सोचो, दिन रात सिर्फ तकलीफ, सिर्फ दर्द, और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स की चीखती आवाजें, गिव अप, रिंग द बेल, क्विट नाउ। लेकिन डेविड ने अपने दिल को समझाया कि ये सब वक्ती है, ये दर्द मेरा दुश्मन नहीं है, ये दर्द मेरी ताकत है। उसने एक छोटा सा रूल बनाया, कुकी जार। इसका मतलब ये था कि जब भी उसकी हिम्मत टूटती, जब भी लगता कि अब बस खत्म है, वो अपनी यादों के कुकी जार को खोलता। उसमें वो सारी कामयाबियां रखी थीं जो उसने जिंदगी में पाई थीं, चाहे छोटी हों या बड़ी। मसलन जब वो याद करता कि कैसे वो ओवरवेट बच्चा दिन रात दौड़ लगाकर फिट बना, या कैसे वो डिसलेक्सिया के बावजूद एग्जाम पास कर गया, तो उसके दिल में एक नई आग जल उठती। वो खुद से कहता, अगर मैं ये कर सकता हूं तो ये भी कर लूंगा। दोस्तों, ये कुकी जार सिर्फ डेविड के लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। आप भी अपनी कामयाबियों को याद करके मुश्किल वक्त में ताकत ले सकते हो। अब आते हैं सील ट्रेनिंग के सबसे खतरनाक स्टेज पर, हेल वीक। ये 5 दिन और 5 रात का ऐसा इम्तिहान है जहां इंसान को नींद नहीं मिलती, जिस्म को आराम नहीं मिलता और रूह को आजमाया जाता है। ज्यादातर लोग दूसरे दिन ही हार मान लेते हैं, मगर डेविड के लिए ये वो लम्हा था जब उसे खुद को और दुनिया को दिखाना था। सोचो, 5 दिन और 5 रात, सिर्फ 20 घंटे की नींद, जिस्म में चोटें, पैरों में छालें, कंधों पर बोझ और ऊपर से ठंडा पानी। क्या कोई आम इंसान ये सह सकता है? नहीं। लेकिन डेविड ने कहा, मेरी हिम्मत खत्म नहीं होगी। उसने अपने दिमाग को बार बार याद दिलाया, तुम सिर्फ 40% पर हो, अभी 60% ताकत बाकी है। हेल वीक के दौरान एक पल ऐसा आया जब उसके पैरों से खून बह रहा था, उसकी कमर टूट रही थी और लग रहा था कि वो गिर जाएगा। लेकिन उसने अपने साथियों को देखा जो उस पर भरोसा कर रहे थे। उसने इंस्ट्रक्टर्स की आंखों में वो चैलेंज देखा और उसने खुद से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और मैं वही फैट बॉय रह जाऊंगा जिस पर दुनिया हंसती थी। यही सोच उसके जिस्म में नई जान डालती। और दोस्तों, ये सच्चाई है, इंसान का शरीर तब तक नहीं हारता जब तक उसका दिमाग हथियार न डाल दे। डेविड ने अपने दिमाग को कैद कर लिया और उस कैद से उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। हेल वीक के बाद जब उसने सील का बैज हासिल किया तो वो सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो एक जिंदा मिसाल था कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने अपने अंदर के शैतान को हरा दिया था, उसने अपने डर को मात दे दी थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। डेविड ने यह वादा किया कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए जिएगा कि अगर एक आम इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है तो हर कोई बन सकता है। अब सवाल यह है कि उसने ये कैसे किया। उसने अपनी जिंदगी को एक मिशन में बदल दिया। उसने अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ना शुरू किए, ऐसी दौड़ें जो सैकड़ों मील लंबी होती हैं और जहां जिस्म का हर हिस्सा चीखता है
कि बस करो। लेकिन डेविड आगे बढ़ता गया। उसने दुनिया की सबसे कठिन रेसों में हिस्सा लिया और हर बार उसने अपना जिस्म तोड़ा, अपना दिल आजमाया, मगर हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, जरा सोचो, एक इंसान जो बचपन में टूटा हुआ था, जिसे सब नाकाम समझते थे, वो आज दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड बन गया। क्या ये आपको ये नहीं सिखाता कि असली ताकत आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिमाग में है? क्या ये आपको ये नहीं बताता कि आप भी अपनी जिंदगी के हेल वीक को जीत सकते हो? और यहीं पर एक और सबक मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड हर रोज आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मुझे अपने मकसद के करीब ले जा रहा है, या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूं? वो अपने चेहरे को देखकर खुद से सच बोलता था और यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप भी ये कर सकते हो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करो, क्या मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं या मैं सिर्फ सपने देख रहा हूं? याद रखो, सपने खूबसूरत हैं, मगर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खून, पसीना और कुर्बानी देनी पड़ती है। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दर्द दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर आप दर्द से भागोगे तो जिंदगी आपको कभी चैंपियन नहीं बनाएगी, मगर अगर आप दर्द को गले लगाओगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली कामयाबी सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि असली कामयाबी तो तब होती है जब आप लगातार अपनी हदों को तोड़ते हैं, बार बार गिरने के बावजूद उठते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि इंसान की ताकत लाहद है। डेविड गॉगिंस ने यही किया। सील ट्रेनिंग के बाद भी उसने अपनी जिंदगी को आसान नहीं बनाया, बल्कि और ज्यादा मुश्किल रास्ते चुने। क्यों? क्योंकि उसके लिए आसानी जहर थी, सुकून जहर था और मुश्किल ही उसका असली ईंधन था। एक दिन उसके सामने एक चैलेंज आया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उसने सुना कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे जमा करने के लिए अल्ट्रा मैराथन दौड़ना होगा। अल्ट्रा मैराथन, दोस्तों, ये कोई आम दौड़ नहीं थी, ये 100 मील से भी लंबी दौड़ थी। और उस वक्त डेविड ने कभी इतनी बड़ी दौड़ का तजुर्बा नहीं किया था, लेकिन उसने फैसला किया, मैं ये करूंगा, चाहे जिस्म टूट जाए, चाहे जान पर बन जाए। रेस के दिन जब उसने दौड़ना शुरू किया, शुरू के 30 मील तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मील 50 आया, उसके पांव फटने लगे, नाखून टूटने लगे, खून बहने लगा, उसके घुटने जवाब देने लगे और उसका जिस्म चीख चीख कर कह रहा था, बस करो, रुक जाओ। सोचो, एक इंसान जो पहले ही नेवी सील की तकलीफें झेल चुका है, वो अब एक ऐसी अजियत में था जहां उसके हर कदम के साथ गोश्त छिल रहा था। क्या आप होते तो हार मान लेते? शायद हाँ, लेकिन डेविड ने वही 40% रूल याद किया। अभी तुम अपनी असली ताकत का 40% इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी 60% तुम्हारे अंदर जिंदा है। उसने अपने दिमाग को हुक्म दिया कि रुकना नहीं है। उसने खुद को याद दिलाया, मैंने हेल वीक झेला है, मैंने वो सब सह लिया है जो दुनिया के आम लोग सोच भी नहीं सकते, तो ये दौड़ भी मैं मुकम्मल करूंगा। 60 मील के बाद उसके जिस्म का एक एक जोड़ टूट रहा था, उसकी कमर जवाब दे रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने यहाँ तक कि अपने जिस्म पर पट्टी बांधी और खून साफ किया, लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ा। और फिर जब वो 100 मील मुकम्मल करके फिनिश लाइन पर पहुंचा, तो दोस्तों, ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये इंसान की ताकत की सबसे बड़ी जीत थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब है, दिमाग को काबू करके, अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाकर। डेविड कहता है कि जब आपका जिस्म कहता है मैं हार गया हूं, तो असल में आपके पास अभी दुगनी ताकत बाकी होती है, लेकिन शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारें। यही वजह है कि उसके बाद डेविड ने एक नहीं, दर्जनों अल्ट्रा मैराथन्स में हिस्सा लिया। उसने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने 24 घंटों में 4000 से ज्यादा पुलअप्स किए। जरा सोचो, 4000 पुलअप्स, एक आम इंसान 40 भी करे तो बाजू जवाब दे देते हैं, मगर डेविड ने अपना जिस्म लोहे का बना लिया था और दिमाग को फौलाद का। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की बात नहीं थी, असली कमाल उसका मेंटल टफनेस था। उसकी वो सोच थी जिसने उसे हर मुश्किल से जिताया। वो कहता है, मोटिवेशन कभी काफी नहीं होती, डिसिप्लिन ही असली चाबी है। क्या आपने महसूस किया है कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो 2-4 दिन सब कर लेते हैं,
लेकिन जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं हम छोड़ देते हैं। यही फर्क है आम इंसान और गॉगिंस जैसे लोगों में। वो मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर जिंदा रहते हैं। डेविड ने अपनी जिंदगी को एक मिशन बनाया। हर रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मुश्किल लगे, ताकि दिमाग को आदत हो जाए। उसने खुद को कंफर्ट जोन से बाहर फेंका। कभी वो बर्फीले पानी में घंटों बैठ जाता, कभी दिन रात दौड़ता, कभी खुद को इतनी मशक्कत देता कि सांस उखड़ जाती। लोग पूछते, ये सब क्यों करते हो, तुम आराम क्यों नहीं करते? और उसका जवाब होता, क्योंकि सुकून मेरे लिए जहर है और तकलीफ मेरे लिए जिंदगी है। दोस्तों, ये सोच कितनी जबरदस्त है, जरा खुद से पूछो, क्या आपने कभी अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा है? क्या आपने कभी वो किया है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? अगर नहीं, तो याद रखो कि असली तरक्की वहीं है जहां आपका डर है। डेविड हमें एक और सबक देता है, कैलस द माइंड। जैसे हमारे हाथों पर मेहनत करने से छाले पड़ जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं, वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को बार बार मुश्किल हालात में डालोगे तो दिमाग भी सख्त हो जाएगा। फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी डर आपको तोड़ नहीं सकेगा। यही वजह है कि गॉगिंस के लिए मुश्किलें खेल बन गईं। वो हर दिन खुद को एक नए इम्तिहान में डालता, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट था। वो कहता है, जब आप आसानी ढूंढते हैं आप कमज़ोर बन जाते हैं, और जब आप तकलीफ को गले लगाते हैं आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, ये सोच ही उसे दुनिया से अलग करती है। वो सिर्फ एक फौजी नहीं, वो सिर्फ एक एथलीट नहीं, बल्कि वो एक जिंदा मिसाल है कि इंसान के दिमाग की ताकत लाहद है। सोचो, अगर एक ऐसा इंसान जो गरीबी में पला बढ़ा, जो बचपन में जुल्म सहता रहा, जो ओवरवेट था, जिसे डिसलेक्सिया था, वो दुनिया का टफेस्ट मैन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपकी जिंदगी में जो मुश्किल है वो डेविड के हेल वीक से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर उसने हार नहीं मानी तो आपको भी नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों, ये बात याद रखो, कामयाबी कभी आसान रास्तों से नहीं आती। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रातों को जागते हैं, दिनों को मेहनत करते हैं और अपने ख्वाबों के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। यहाँ पर डेविड की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आपको अपने मकसद के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, बल्कि आपको कुर्बानी देनी होगी, अपना खून पसीना बहाना होगा और खुद को बार बार तोड़ना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत जीत तक सीमित नहीं होती, बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए रोशनी बना दो, जब आपका दर्द और आपकी कुर्बानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का ये हिस्सा बिल्कुल यही कहानी सुनाता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीने लगा। नेवी सील्स और अल्ट्रा मैराथन्स के बाद डेविड ने सोचा कि वो अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद के लिए वक्फ करे। उसने महसूस किया कि उसका दर्द, उसकी तकलीफें और उसका सफ़र सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किलों में फंसा हुआ है, जो हार मानने के करीब है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी कहानी दूसरों के लिए रोशनी बन सकती है? यही सोच गॉगिंस के दिल में भी जागी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी कहानी दुनिया को सुनाएगा। वो चाहता था कि लोग जानें कि एक फैट बॉय, एक नाकाम बच्चा, एक जुल्म सहने वाला लड़का कैसे दुनिया का टफेस्ट मैन बना। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि अपनी सच्चाई दुनिया को बताना, अपने जख्म दिखाना, अपनी कमजोरियां कन्फेस करना, ये सब किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मगर डेविड ने ये सब किया क्योंकि उसका मकसद साफ था। मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा इंसान हिम्मत ना हारे। यही मकसद लेकर उसने अपनी किताब लिखी, कांट हर्ट मी। इस किताब में उसने अपनी जिंदगी के हर दर्द को सच्चाई के साथ लिखा। बचपन का जुल्म, गरीबी, डर, नाकामियां, हर वो लम्हा जो दूसरों के सामने बताना मुश्किल होता है। सोचो, कितने लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाते हैं। ज्यादातर तो सिर्फ कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन डेविड ने दिखाया कि असली ताकत कमजोरियों को कबूल करने में है। किताब के छपते ही दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। लोगों ने कहा, अगर डेविड कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो डिप्रेशन में थे वो उठ खड़े हुए, कुछ
जो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रहे थे वो दोबारा जीने लगे। कुछ जो नाकामी से टूट गए थे उन्हें उम्मीद मिल गई। यही थी डेविड की असली सफलता, लोगों के दिलों में रोशनी जलाना। लेकिन दोस्तों, डेविड ने सिर्फ किताब नहीं लिखी, उसने अपनी जिंदगी को अमली तौर पर दूसरों के लिए मिसाल बनाया। उसने चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े ताकि बीमार बच्चों के लिए फंड्स जमा करे। उसने अपना जिस्म, अपना वक्त और अपनी ताकत दूसरों के लिए कुर्बान किया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ताकत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यही असली मकसद है जिंदगी का। एक और बात जो डेविड हमें सिखाता है वो है स्टे हार्ड। इसका मतलब है कि जिंदगी जितनी भी आसान हो जाए, कभी खुद को सॉफ्ट मत होने दो, क्योंकि आसानी इंसान को कमजोर कर देती है। डेविड चाहता तो सील बनने के बाद आराम से जिंदगी गुजार लेता। वो चाहता तो किताब लिखने के बाद शोहरत और दौलत एंजॉय करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं कभी नहीं रुकूंगा, मैं हमेशा अपने आप को और मजबूत बनाऊंगा। इसी सोच के साथ उसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, उसने एक दिन में सबसे ज्यादा पुलअप्स का आलमी रिकॉर्ड बनाया। सोचो, एक आम इंसान 20 पुलअप्स करे तो बाजू जलने लगते हैं, लेकिन डेविड ने हजारों किए। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये उसकी मेंटल टफनेस का सबूत था। वो कहता है, मैंने अपना दिमाग लोहे का बना लिया है, और जब दिमाग सख्त हो जाए तो जिस्म अपने आप उसके पीछे चलता है। यही वजह है कि डेविड गॉगिंस को दुनिया मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानने लगी। वो हर जगह जाकर एक ही बात कहता, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी थकने पर मत रुको, उस वक्त रुको जब काम मुकम्मल हो जाए। ये जुमला लाखों लोगों के दिल में उतर गया। दोस्तों, आप भी सोचें, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार थक कर रुक गए हैं? कितनी बार आपने कहा, बस अब और नहीं हो सकता, बस यहीं तक था? लेकिन याद रखो, थकान का मतलब अंजाम नहीं, थकान सिर्फ एक लम्हा है। असली अंजाम तब होता है जब आप मकसद तक पहुंच जाएं। डेविड ने अपनी जिंदगी में एक और गोल्डन रूल बनाया, एम्ब्रेस द सक, यानी तकलीफ को गले लगाओ, उससे भागो मत, क्योंकि वही तकलीफ आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर आप हमेशा आसान रास्ते ढूंढते रहेंगे तो आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मुश्किल रास्ता चुनेंगे तो दुनिया एक दिन आपको याद करेगी। यही वजह है कि डेविड कहता है, बी अनकॉमन अमॉन्ग द अनकॉमन। मतलब ये कि अगर आप ऐसी जगह भी हैं जहां सब लोग स्ट्रांग हैं, टफ हैं, तब भी आपको उनमें सबसे अलग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। ये सोच ही उसे दुनिया से जुदा करती है। दोस्तों, आज दुनिया डेविड गॉगिंस को एक लेजेंड मानती है, लेकिन वो खुद कहता है, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं, मैं भी एक आम इंसान था। फर्क सिर्फ ये था कि मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, मैंने अपने दिमाग को गुलाम बनाया, और मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। ये बात हमें ये सिखाती है कि आप भी अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं। आप भी अपनी कहानी को दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप अपने डर को शिकस्त दो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और अपनी जिंदगी को मकसद के साथ गुजारो। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इंसान की असली जंग दुनिया से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर से होती है? कभी आपने महसूस किया है कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर, आपकी सुस्ती, आपकी काहिली है? यही वो आखिरी सबक है जो डेविड गॉगिंस हमें अपनी जिंदगी से देता है। वो कहता है, दुनिया कुछ भी कर ले, जब तक आप अपने दिमाग को काबू में नहीं करते, आप कभी जीत नहीं सकते। डेविड की जिंदगी का आखिरी पैगाम ये है कि इंसान को अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उसने अपनी जर्नी को माइंड वर्सेस बॉडी की जंग कहा। जिस्म हमेशा कंफर्ट चाहता है, जिस्म हमेशा कहता है बस अब काफ़ी है, लेकिन दिमाग अगर ट्रेंड हो तो वो जिस्म को उस हद से भी आगे धकेल देता है जिसे आप नामुमकिन समझते हैं। सवाल ये है, क्या आपने कभी अपने दिमाग को वाकई आजमाया है? क्या आपने कभी अपनी लिमिट को तोड़ने की कोशिश की है? डेविड हमें द 40% रूल के बारे में बताता है। वो कहता है, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल थक गए हैं, जब आप सोचते हैं कि अब मुमकिन नहीं, तब हकीकत ये है कि आप सिर्फ 40% पर हैं। आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी है। सोचो, कितने मौकों पर हमने 40% पर ही हार मान ली।
कितनी बार हमने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी, लेकिन अगर हम उस लम्हे हिम्मत कर लें तो हम अपनी असली ताकत देख सकते हैं। दोस्तों, डेविड की कहानी सिर्फ फिजिकल पेन के बारे में नहीं है, ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। वो कहता है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। उसने अपनी सोच को पेन किलर बनाया। उसने अपने दिमाग को ऐसा टफ बनाया कि कोई भी दुख उसे तोड़ ना सके, और यही चीज उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनी। एक और बड़ा सबक जो वो देता है वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सच बोलता था। वो खुद को झूठ नहीं कहता था। वो अपनी नाकामियों को छुपाता नहीं था। वो आईने में देखकर कहता, डेविड, तुम मोटे हो, तुम निकम्मे हो, लेकिन अगर तुमने आज मेहनत की तो कल तुम बदल सकते हो। दोस्तों, कितना मुश्किल है खुद को सच बताना, लेकिन यही सच्चाई हमें बदलती है। अगर हम खुद को बहाने देते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेविड की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नाकामी दरअसल कामयाबी की सीढ़ी है। उसने कितनी बार सील ट्रेनिंग फेल की, कितनी बार वो अल्ट्रा मैराथन्स में गिर पड़ा, कितनी बार उसका जिस्म जवाब दे गया, लेकिन उसने हर बार कहा, आई एम नॉट डन येट। और यही रवैया उसे वहां ले गया जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपनी नाकामियों को शिकस्त के बजाय सबक समझें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कभी सोचा है कि अगर आप अपनी हर गलती से सीख लें तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं? यही सोच डेविड गॉगिंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनाती है। जिंदगी का एक और सबक जो वो देता है वो है डिसिप्लिन। वो कहता है, मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। यानी हौसला वक्ती है, लेकिन आदत हमेशा साथ रहती है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने मकसद पर काम करें, चाहे दिल चाहे या न चाहे, तो एक दिन वो मकसद हकीकत बन जाता है। सवाल ये है, क्या आपने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन बनाया है या आप सिर्फ मोटिवेशन के इंतजार में बैठे हैं? दोस्तों, डेविड का आखिरी पैगाम यह है कि इंसान को अपनी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है, एक दिन मौत आएगी, एक दिन हम सबका वक्त खत्म होगा, लेकिन उस दिन जब आप अपनी कहानी खुदा को सुनाएंगे तो आपको ये फख्र होना चाहिए कि मैंने अपनी पोटेंशियल पूरी की। सोचो, अगर आज ही वो दिन आ जाए तो क्या आप मुतमिन होंगे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, या आप कहेंगे कि काश मैं थोड़ा और मेहनत करता? यहाँ डेविड हमें कहता है कि जिंदगी को गेम की तरह ट्रीट करो। हर दिन को एक चैलेंज समझो, हर लम्हे को ग्रोथ का मौका समझो। जब आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि हर मुश्किल एक मौका है, तो आप कभी शिकस्त नहीं मानते। दोस्तों, कांट हर्ट मी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी दर्द दोस्तों, आज आपके पास दो रास्ते हैं। एक आसान रास्ता जहां आप कंफर्ट जोन में रहें, दिन गुजारें, ख्वाब देखें मगर अमल न करें। दूसरा मुश्किल रास्ता जहां आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन दें, सख्ती सहें, नाकामियां कबूल करें, लेकिन आखिरकार एक अजीम लेगेसी छोड़ जाएं। सवाल ये है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये कहानी सिर्फ डेविड की नहीं, ये कहानी हम सब की है, क्योंकि हम सब के पास वही चॉइस है। या तो हम अपनी कहानी को आम बना दें या अपनी कहानी को तारीख बना दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे, तो आज ही फैसला करें। आई विल कंट्रोल माई माइंड, आई विल फेस माई पेन, आई विल नेवर क्विट। यही है डेविड गॉगिंस का आखिरी सबक। और याद रखो, ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक मिशन था। अगर आपको लगा कि आपके अंदर भी आग जल उठी है, अगर आपको लगा कि ये पैगाम दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी ये रोशनी पहुंचाओ। क्योंकि दोस्तों, दर्द को ताकत में बदलने का सफर अकेला नहीं होता, ये सफर सबका है।